इस पार्ट में हम फोर्थ लेसन की जो ग्रामर्स और बैक एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। सेमेस्टर फर्स्ट का जो फोर्थ लेसन है द जनरेशन गैप, उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले वो एक ही बात देते हैं कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाओ, रीअरेंज करो। कुछ फोर्थ क्वेश्चन शायद यही है। इसमें हमने एक गर्ल्स ट्राइज टू आइडेंटिटी विद हिज पेरेंट्स, मेरे माँ बाप की तरह बनना चाहते हैं, पहले नंबर पे तो यही आएगा। दूसरी बात, ही डेवलप द डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द अर्लियर रोल मॉडल्स, की वो जो रोल मॉडल्स हैं उनके उनसे दूर होना अपने आप को चाहते हैं, अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। तीसरी बात, एन अडल्ट मेक प्रोडक्टिव यूज ऑफ चेंज से, वो बदलाव का यूज करते हैं, वो प्रोडक्टिव सकारात्मक तरीके से। और अडल्ट को चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, जो समय की मांग है, जो मार्टिन लूथर के समय में ऐसा होता था, तो लास्ट में वो बात बताई थी। ये तो इसके अकॉर्डिंग जो है, लेसन के अकॉर्डिंग ऐसे उन्होंने सिस्टम चेंज किया है, सीक्वेंस में लगा दिया है। द बेसिक प्रॉब्लम फेस्ड बाय द एडोलेसेंट, इस सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो है इसके अंदर फाइंडिंग देयर ओन आइडेंटिटी, बच्चे जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं। लेसन से हमें यही पता लगता है। आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इन और हिज और हर सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल मीन्स, मतलब इसका है कि अपनी भावनाएं, अपना व्यक्तित्व खुद रखने की इच्छा करते हैं। वो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। फीलिंग ऑफ इम्पेशेंस एंड क्रिटिसिज्म इन द यंग पर्सन आर साइन ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि अपनी पहचान वो खुद बनाना चाहते हैं। सभी में यह बात यह है कि बच्चे जो हैं रेबेलियसनेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट होना नहीं चाहते हैं। इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द, ऐसे से कह सकते हैं दैट सम फॉर्म ऑफ रेबेलियसनेस आर प्रोडक्टिव, मतलब कुछ चीजें जो है ना विद्रोह की जो भावना रखते हैं, विरोध की भावना जो रखते हैं, वो कुछ प्रोडक्टिव भी होती है, कुछ उनके बेनिफिट्स भी होते हैं। ये बातें थी यहाँ पे इसके अंदर इन्होंने जो वर्ड हमारे से पूछे थे। नेक्स्ट उन्होंने दिए कुछ फाइंड द वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम्स देने, मींस इटैलिक्स वर्ड के जो टेढ़े से वर्ड है उनके जो है पर्यायवाची शब्द हमने बताने लेसन के अंदर से। सबसे पहले रिवोल्ट वर्ड जो है विरोध करना या विद्रोह करना होता है। रेबेलियसनेस से लेसन में टॉपिक ये रहा था हमारा। ओराटोरिकल्स होता है वाक्पुरता, बोलने की कला। इलोकेंस होता है ये वाक्पुरता लेसन में आया है। पेशेंस होता है प्रेजेवरेंस, धैर्य रखना, ये भी बात हमारी लेसन के अंदर आई है। नेक्स्ट पार्ट में हमने देने एंटोनियम्स। एंटोनियम मींस विपरीतार्थक शब्द होते हैं। अवॉइडेबल्स, जिसको टाला जा सके। इनएविटेबल्स होता है जो अटल हो, जो घटित होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिपेंड ऑन द टेक्निकल एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का देना है हमने। एडवांसमेंट होता है आगे बढ़ना, और इसमें कई सारे वर्ड्स है। रिट्रीट भी लगा सकते हैं, चेक मैंने रोकना, स्टॉपेज AGE करेंगे आप, स्टॉपेज बंद करना। कावर्ड्स मैंने होता है कायर, और फियरलेस होता है नीडर, जिसको ब्रेव भी कह सकते हैं हम, फियरलेस भी कह सकते हैं। कायर्ड्स का ये बनेगा। टीनेज मीन हम जो वर्ड बताने हैं सब्स्टिट्यूट, इसको एडोलोसेंट्स जो हम बार बार कह रहे हैं, एडोलोसेंट्स होता है ये। एक्टिविटी टू नर्चर्स एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, ये हॉबीज होती है अपनी। वन हु ऑप्ट फॉर ए जॉब इन द चर्च, ये क्लैरिक एक वर्ड आया था लास्ट में, CLERIC। क्लैरिक वर्ड होता है कि पादरी होते, वो लूथर जो है चर्च में पादरी होते, वहां पे ये वर्ड आया था क्लैरिक। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड, दहलीज जो वर्ड मैंने बताया था वो थ्रेशोल्ड होता है। टीनेज का मतलब होता है एडोलेसेंस। एक्टिविटी टू नर्चर्स एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, ये होता है हॉबीज, शौक जिसको हम कहते हैं। वन हु ऑप्ट फॉर ए जॉब इन द चर्च होता है क्लैरिक। यहाँ पे लेसन का वैसे तो क्लर्जी मैन भी होता है, पार्सन भी होता है, बट यहाँ पे क्लैरिक वर्ड है। स्टार्टिंग पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड, जिसको हम कहते हैं दहलीज। नेक्स्ट कुछ उन्होंने एंटोनियम पूछे गए हैं। असिस्ट मैंने सहायता करना होता है किसी की। ऑब्स्ट्रक्ट मैंने टांग अड़ाना किसी काम में, रोड़ा अड़ाना कोई। कॉम्फर्ट होता है आराम, डिस्कॉम्फर्ट भी लिख सकते हैं हम, ग्रीफ भी लिख सकते हैं इसका। गेन लाभ, लॉस नुकसान। स्ट्राइव मैंने संघर्ष करना, डिस्करेज हतोत्साहित करना, साथ न देना। इलोक्वेंट होता है वाक्पुरता, बोलने की कला। इंडिफरेंट होता है उदासीन या डल, हम नीरस कह दें। नेक्स्ट है मैच करने हैं हमने, शहर किसी में देने। इनएविटेबल होता है जो अनिवार्य रूप से, जिसको टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल्स होता है। क्रिटिसिज्म होता है आलोचना करना। सेंसर्स होता है किसी की आलोचना करना। डिटरमाइंड होता है निर्धारित करना, एक ये होता है स्टीड फास्ट, स्थिर रहना एक जगह पे। क्लैरिटी होता है स्पष्टता। प्रिसीजन होता है स्पष्टता, क्लियरिटी बिल्कुल, जिसको कहते हैं। अनडिस्टिंग्विश होता है ऑर्डिनरी, मीन्स डिस्टिंग्विश होता है सुपरसीड, और अनडिस्टिंग्विश होता है ऑर्डिनरी पर्सन को हम अनडिस्टिंग्विश्ड कहते हैं। ठीक है, इनके नेक्स्ट हमें नाउन बनाने हैं। इनएविटेबल्स होता है इनएविटेबिलिटी, अनिवार्य रूप से। प्रोग्रेस, प्रोग्रेशंस। डिजायरेबल, डिजायरेबिलिटीज। डिसाइड, डिसीजन। ड्वेल, डेवलपमेंट। ये इनके नाउन बनाने में संज्ञाएं बनानी है। इनएविटेबल्स, इनएविटेबिलिटीज।
प्रोग्रेस, प्रोग्रेशन, डिजायरेबल, डिजायरेबिलिटीज, डिसाइड, डिसीजन, डेवलपमेंट, ये इनके नाउन फॉर्म में है इनको। नेक्स्ट हमने एडजेक्टिवल डिग्री यूज करनी है। यहाँ पे बार बार छठी क्लास से 7वीं 7th 8th क्लास से बताना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब दो के बीच में कंपैरिजन दिया जाए तो सेकंड डिग्री यूज करनी है, और मोर देन 2, 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन हो तो थर्ड डिग्री का प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर कभी भी देन, THEN सेंटेंस के बाद में अगर यूज कर दिया जाए ये THEN, देन वहां पे सेकंड डिग्री, मतलब इसकी बैड वर्स होती है, WORSE, इसकी सेकंड डिग्री जो है WORSE होता है, कभी कंफ्यूज हो जाए, सेकंड डिग्री यूज करनी। जैसे सुरेश इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इसमें EST हम यूज कर देंगे यहाँ पे, ओल्डेस्ट फ्रेंड। गीता इज द आया तो थर्ड डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा, गुड का कर देंगे गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट यूज कर दिया जाएगा, थर्ड डिग्री हमारी रहेगी। माउंट एवरेस्ट ई आया तो द हाईएस्ट यूज कर देंगे, EST इसके पीछे लगा दिया जाएगा। ऑफ दिस टू, यहां पे दो के बीच में तुलना की गई है, तो हम गुड की दूसरी जो डिग्री होती है वो बेटर होती है, BETTER, ये सेकंड डिग्री यूज करेंगे हम। आयरन इज देन आया है यहाँ पे THAN, तो सेकंड डिग्री यूज करेंगे, इसकी डिग्री नहीं बनती इसलिए इसके आगे जो है मोर वर्ड यूज कर दिया जाएगा, मोर यूजफुल, और थर्ड डिग्री लगानी होती तो मोस्ट यूजफुल कर देते। यहाँ पे देन आया है तो सेकंड डिग्री का यूज किया जाएगा, ER इसके पीछे लगा देते हैं, टालर। प्रीति इज दी आया है तो थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, ब्राइटेस्ट, EST इसके पीछे लगा देंगे हम, थर्ड डिग्री हाई ब्राइटेस्ट हो जाएगा। माई होर्स रन्स, देन आया है यहाँ पे सेकंड डिग्री तो फास्टर लगा देंगे हम, ER इसके पीछे लगा देंगे। यहां फिर देन आया है तो बिगर कर देंगे, दिस बॉक्स इज बिगर, BIGGER, बिगर देन दैट। ये अगर दो के बीच में तुलना दी गई है तो सेकंड डिग्री यूज करनी है, दो से ज्यादा, मोर देन 2, अगर दो से ज्यादा है तो थर्ड डिग्री का प्रयोग करना होता है। मैनी और मच के अंदर से हमने देना बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर कोई काउंटेबल चीजें हैं तो उसमें तो हमने मैनी यूज करना है, मीन जिसको हम गिन सके। जैसे ऑरेंजेस है यहाँ पे बहुवचन में दिया है तो मैनी का यूज किया जाएगा। फ्रेंड्स से यहाँ पे इनको हम काउंट कर सकते हैं, मैनी यूज करेंगे। और मिल्क, इसको हम व्हाट ही सेड क्या कहा, इसमें काउंटेबल नहीं है तो इसमें मच यूज कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो चीजें काउंटेबल हैं उसमें तो हम मैनी का प्रयोग करेंगे, और जो चीजें काउंटेबल नहीं है उसमें मच लगाएंगे। इसमें भी मच आएगा, और मिल्क भी जो दूध है वो काउंटेबल नहीं है, नहीं गिन सकते हम इस चीज को, तो इसलिए भी मच लगाएंगे। गेस्ट भी गिन सकते हैं हम, मैनी आएगा। फ्रेंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, मैनी आएगा। ऑरेंजेस को भी काउंट कर सकते हैं हम, तो मैनी आएगा। जिसके पीछे ES, मतलब बहुवचन में जो चीजें हमारे को यहाँ पे दी गई हैं उनमें मैनी, बिल्कुल आसान सा तरीका है। काउंटेबल चीजों के साथ मैनी और अनकाउंटेबल के साथ मच। दो चीजें अनकाउंटेबल थी, C और D में जो चीजें हैं, ये सेंस वगैरह काउंटेबल नहीं है, मिल्क काउंटेबल नहीं है, दो में मच का प्रयोग होगा। बाकी तीनों के अंदर जो बहुवचन दिए गए हैं तो मैनी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट, इन्होंने एक ही टेंस कहा कि भी एक ही टेंस यूज करें, फिर भी देखते हैं हम क्या कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस मींस हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और हैज है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। यस मदर, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, यहाँ पे ब्रश कर देंगे। एंड कॉम्ड, यहाँ पे दोबारा हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा वही है। एंड कॉम्ड माई हेयर्स, आई के साथ फिर हैव लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे फिर दोबारा उन्होंने लिख दिया है। आई हैव आल्सो पैक्ड कर देंगे यहाँ पे। गुड, देयर योर बस एक वचन है, एक वचन के साथ हम हैज लगा देंगे। हैज कम थर्ड फॉर्म होती है, कम केम कम। यस सर, वी हैव, यहाँ पे वी के साथ में हैव का प्रयोग किया जाएगा। और स्वेप्ट है, SWE, एक ई आएगा, PT, स्वेप्ट। वी के साथ हैव लगाएंगे, वी हैव हियर्ड द क्राइज। राजन एक वचन है, एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज कम थर्ड फॉर्म यही है। समीथा एंकर्स, इसमें एक वचन है समीथा, तो हम इसके साथ में हैज लगा देंगे। हैज एंकर्ड, इसको पीछे ED लगा लो। समीन्स हैज गॉन, समीन्स एक वचन है तो इसके साथ हैज और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू दिल्ली। हिज फ्लाइट हैज ऑलरेडी को लेके आओ, यहां पे ऑलरेडी टेकन ऑफ एडवर्ब है, बीच में लगेगा। हिज फ्लाइट हैज ऑलरेडी टेकन ऑफ। दे के साथ लगाएंगे हम हैव आएगा।
बहुवचन है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड, दे हैव हैड। ये हैड जो है इसकी थर्ड फॉर्म हमने बनाई है और दे के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब वैसे ही लगती है। नेक्स्ट है द कीज, बहुवचन है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हमने हैव का प्रयोग करना है। यहां पे इसके साथ में हम यूज कर देंगे हैव, द की हैव अराइव्ड, इसके पीछे डी लगा दो, अराइव्ड कर देंगे हम। वी के साथ फिर हम हैव लगाएंगे, बहुवचन है हैव, वी हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे अरेंज्ड फॉर ए फोटोग्राफर, ही इज ऑन हिज वे, कि हमने फोटोग्राफर का प्रबंध कर लिया है, वो आ ही रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस मीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हैज बीन और हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। इसमें हम उस बात की चर्चा करेंगे अभी। नेक्स्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में वो क्या कहते हैं, माई ब्रदर इज राइटर, मेरा भाई एक लेखक है, ही राइट्स नॉवेल्स। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, हम नहीं मानते इनकी बात को, क्योंकि यहां पे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज ही नहीं किया जा सकता। ही राइट्स नॉवल, वो नॉवल लिखता है। ही राइट्स सिंस 1990, 1990 से लिख रहा है, ये बात हम इनकी मान लेते हैं। ही एक वचन है, एक वचन के साथ में हम यूज करेंगे हैज बीन, और ये जो राइट है इसकी कर देंगे राइटिंग, आई ई हटा के आईएनजी लगा देंगे। आई लव लर्निंग लैंग्वेज, मैं बहुत भाषा सीखना पसंद करता हूं। आई लर्न डिफरेंट लैंग्वेज सिंस आई वाज इन स्कूल, जब से मैं स्कूल में था तब से भाषा सीख रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में हम हैव लगाएंगे, हैव बीन लर्निंग, और इसके साथ लिखने में थोड़ी इसके साथ कर्सर के साथ प्रॉब्लम है। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं। वी बी फ्रेंड्स सिंस 1983 से मित्र हैं हम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करेंगे। वी के साथ में हैव लगाएंगे, वी हैव, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। वी हैव बीन फ्रेंड सिंस 1930, वी हैव बीन मीटिंग्स, इसमें ईच अदर रेगुलरली ओवर ईयर, एक साल से हम लगातार मिल रहे हैं, तो टाइम भी दिया गया है यहाँ पे। तो वी के साथ में यूज करेंगे हम हैव बीन, हैव बीन लगा देते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। हाउ मैनी ऑफ यू, तुम में से कितने, बहुवचन है यहाँ पे, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस, उन 2000 से कौन यहाँ पे काम कर रहा है। Those who be in service since 2000 are eligible for extension, की जो 2000 से नौकरी में है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, कंटिन्यूअस नहीं यूज करेंगे। दोज, इसके लिए हम यूज करेंगे हैव, क्योंकि दोज बहुवचन है, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, हैव बीन इन सर्विस। सम्राट वॉच फुटबॉल सिंस मॉर्निंग आना चाहिए था, यहाँ पे पता नहीं क्या दे रहे हैं। सम्राट एक वचन है, हैज बीन वाचिंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग आना था यहाँ पे। द पिच लुक्स फ्लैट बाय नाउ, अब जो है पिच बिल्कुल सीधी नजर आ रही है। दे यूज ए हैवी रोलर टू फ्लैटन, इसका सीधा करने के लिए भारी रोलर का प्रयोग कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती कर दें तो लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हम आर यूजिंग का प्रयोग करेंगे। अगर वो कह ही देते हैं भी नहीं, हम नहीं मानते कंडीशन को नहीं मानते, तो हैव बीन यूजिंग कर देना है। वन ई क्राई सिंस, क्योंकि टाइम देना जरूरी है, सिंस और फोर देना जरूरी है। चिल्ला रही है तो एक वचन है, वन ई एक वचन है, तो हम हैज बीन यूज कर देंगे इसके लिए, हैज बीन क्राइंग। इट रेन सिंस हैवीली सिंस मॉर्निंग, सुबह से भारी वर्षा हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि कंडीशन पूरी करता है, टाइम दिया गया है। इट के साथ में हैज बीन रेनिंग, ये टेंस वैसे मैंने डिटेल में डाले में आप देख सकते हैं। Let us wait for a few more hours we got out. We need to know. We ask them about it for a quite some time. कुछ समय से हम पूछ रहे हैं, समय टाइम दे दिया गया, चलो हम लगा लेते हैं। We के साथ हम have been asking, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाना ना भूले हम। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें एक वचन के साथ हैज बीन और बहुवचन के साथ में हैव बीन का प्रयोग हमने करना है।
यही ग्रामर का पार्ट इसके अंदर दिया, तो सारा का सारा एनालाइज कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। और ये जो टॉपिक इन्होंने दिए हैं, प्रोनाउंस का टॉपिक, एडजेक्टिव का टॉपिक, मैंने ग्रामर में डिटेल में डाले हुए हैं, और टेंसेस तो 2-2 3-3 बार डाले हुए हैं। इन्होंने कुछ गलतियां दी हैं, वो कुछ मैंने सुधार भी किया। बट अगर वो जरूरी कहेंगे नहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करें, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही यूज करें, डाइवर्ट ना हो उस बात से। जैसा वो कहते हैं वैसा ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो कहता है हमें तो सिर्फ मार्क्स लेने हैं, तो जैसा वो कहेगा वैसा हम यूज करेंगे उसके अंदर। क्योंकि कई जगह पे यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ दी हुई है, तो हम अपने अकॉर्डिंग, अगर वो कहे टेंस यूज करें, फिर मैंने जैसे बताया वैसे उनको टेंस को यूज कर दे उनको। थैंक यू।